हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये जो हमारा देश भारत देश, उसके विषय में बात होगी। और भारत की जो कुंडली है, उस कुंडली का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके जो हमने निकाला है, जो चीज़ें कि भाई आने वाला जो ये नव वर्ष 2024 है, पूरा 1 जनवरी से लेकर के 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक कैसा रहने वाला है हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए। ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, और हमारा जो ये देश है, यानी कि देश की जो जनता है, देश का मतलब देश की जनता से है, यानी कि जो देश की जनता है वो, उसके लिए ये आने वाला वर्ष कैसा रहेगा पूरे हमारे भारतवर्ष की जनता के लिए और भारत के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये है भारतवर्ष की कुंडली। सबसे पहले हम आपको जो ये कुंडली है, इसके विषय में थोड़ा इसका आकलन भी किया है हमने, और भी करेंगे, आपके सामने भी करेंगे, आपके सम्मुख करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कुंडली है भारतवर्ष की, ये वृषभ लगन की कुंडली है। और ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं कि इस कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। वो वृषभ लगन की कुंडली है, ये लगन भाव होता है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वृषभ लगन, यानी कि शुक्र की। तो ये जो कुंडली है, जैसा मैंने कहा कि वृषभ लगन की कुंडली है और शुक्र इसके लॉर्ड हैं, यानी कि शुक्र लग्नेश हैं। और यहाँ पर राहु बैठे हुए देख रहे हैं आप अपनी मित्र राशि में, अपने मित्र के घर में राहु विराजमान है। यह 3 नंबर है, यानी कि जब यहाँ वृषभ राशि हो गई तो यहाँ मिथुन आएगी। तो यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये 2nd हाउस है। यहाँ पर मंगल विराजमान है, मंगल बैठे हुए हैं। इसके बाद जो 3rd हाउस है, ये 3य भाव, जहाँ पर 4 लिखा है, ये चंद्रमा का घर है। 4 कर्क राशि जो होती है 4 नंबर की होती है, और वो उसके स्वामी चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा का घर है, ये बुध का घर है। तो चंद्रमा के घर में स्वयं चंद्रमा बैठे हुए हैं साथियों यहाँ, और अकेले चंद्रमा नहीं बैठे हैं, चंद्रमा 4 ग्रहों के साथ बैठे हैं। 4 ग्रह और भी बैठे हैं यहाँ, जिनमें कि एक सूर्य है, एक आपके बुध हैं, एक शुक्र है और दूसरे शनि हैं। तो ये 4 ग्रह चंद्रमा के साथ हैं। टोटल 5 ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, एक ही भाव में, एक ही घर में। ये 4th हाउस है, 4था भाव, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ये सूर्य का घर है, सिंह राशि है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद फिर ये बुध का घर है, 5म भाव, 5th हाउस, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी कि कन्या राशि, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। इसके बाद फिर ये आ गया 6th भाव, 6th हाउस, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ये भी शुक्र की ही राशि है, तुला राशि, और यहाँ पर बैठे हैं गुरु बृहस्पति। आगे चलते हैं, 7th हाउस में आते हैं। 7th हाउस जो है, ये यहाँ पर वृश्चिक राशि है मंगल की। तो मंगल के घर में केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। 8th हाउस, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु बृहस्पति की धनु राशि है, यहाँ पर ये खाली है घर, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और इसी प्रकार जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये 9th हाउस है, 9वां भाव, मेष राशि है, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। और ये है 10th हाउस, 10म भाव, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये शनि की कुंभ राशि है, और यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। आगे फिर आते हैं एकादश भाव, 11th हाउस पे। ये मीन राशि है, यहाँ पर 12 नंबर, गुरु बृहस्पति की राशि है, यहाँ पर गुरु बृहस्पति का घर है ये इस कुंडली में। तो यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है, खाली है घर। और अंत में 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल की राशि है मेष, यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है, द्वादश भाव में, 12th हाउस में। तो इस प्रकार ये है ग्रहों की स्थिति। टॉरस असेंडेंट बेस्ड कुंडली है, ये वृषभ लगन की कुंडली है। और साथियों, दूसरी बात ये भी बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति से अभी हमने आपको अवगत कराया, इसको देख करके ये बहुत ही साफ तौर पे दिख रहा है कि ये काल्प सर्प योग की कुंडली है। और काल्प सर्प योग, क्योंकि सारे ग्रह एक ही तरफ आए हुए हैं, राहु और केतु के। अब बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर जो ये 5 ग्रह बैठे हैं, इनका
कितने अच्छे योग बन रहे हैं, कितने खराब योग बन रहे हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठे हैं, अपने मित्र चंद्र के साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, या सूर्य और शनि का साथ, सूर्य और शुक्र का साथ, शत्रु ग्रह हो गए उनके ये। लेकिन सूर्य और बुध जो हैं ये इनका यहाँ पर बन रहा है बुध आदित्य राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग होता है ये। और लेकिन चंद्रमा यहाँ पर हैं तो अपने घर में, लेकिन वो थोड़ा पीड़ित हैं, तो शुभ ग्रहों का भी उनके ऊपर प्रभाव, अच्छा प्रभाव भी है शुभ ग्रहों का। लेकिन साथ ही शनि जैसे पापी और क्रूर ग्रह के साथ बैठ करके, शत्रु ग्रह के साथ बैठ करके उनका विषयोग भी बन गया है। यूं तो शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, लेकिन साथ ही बाधक भी हैं और अस्त भी हैं इस कुंडली में। अस्त जो हैं 2 ग्रह हैं, शुक्र है और शनि है। दोनों की जो नज़दीकी है वो सूर्य के साथ ज़्यादा है, तो ये दोनों ग्रह अस्त हैं इस कुंडली में, शुक्र और शनि। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इस समय जो भारतवर्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग महादशा चल रही है वो चंद्रमा की ही चल रही है। चंद्रमा की 10 वर्ष की ये महादशा होती है, जो कि 11 सितंबर 2015 से ये आरंभ हुई है और 11 सितंबर 2025 तक ये चलेगी, यानी कि पूरे 10 वर्ष। तो पूरे 2024 का जो ये वर्ष है, जो आने वाला वर्ष है, नव वर्ष, इस पूरे वर्ष में भारत की कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा होगी। और चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा जो रहेगी वो शुक्र की रहेगी। तो साथियों, शुक्र की जो अंतर्दशा है ये भी पूरे वर्ष रहेगी, पूरे 2024। तो अंतर्दशा शुक्र की चलेगी पूरे वर्ष 2024 में, महादशा चंद्रमा की होगी। अब चंद्रमा जो है ये पुष्य नक्षत्र में है इस कुंडली में, और शुक्र जो है वो अपने मित्र के नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र में। और मैंने कहा शुक्र अस्त भी हैं। हालांकि शुक्र अस्त तो हैं, लेकिन शुक्र जो है इस कुंडली में एक तो लग्नेश है, जैसा मैं कह चुका हूँ, लगन भाव के पूरे लगन को गवर्न करने वाले ग्रह हैं ये। और एक ये षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं, छठे भाव के, जहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। साथ ही नवांश में जाकर के, वैसे तो मैंने जैसा कहा कि अस्त हैं, लेकिन नवांश में जाकर के इनकी स्थिति अच्छी हुई है। नवांश में ये अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, मकर राशि में, एकादश भाव 11th हाउस में है ये, वहाँ पर अपने मित्र के ही साथ हैं, शनि के। तो वहाँ जाकर के इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है नवांश में। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्त भी हैं। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी पीड़ित है, विषयोग का भी निर्माण हो रहा है, अधम योग का भी निर्माण यहाँ पर हो गया है। और जब अधम योग का निर्माण होता है किसी भी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में, तो वह जातक जो होता है, जितना चाहे उसके कुंडली में और दूसरे कितने ही अच्छे क्यों ना राजयोग हों, उनसे मिलने वाला जो उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जीवन में उसका अनुभव वो जातक करता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के ही रिजल्ट्स की संभावना है इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। उसकी बात हम आगे करेंगे आपसे कि इन ग्रहों के आधार पर जो इन ग्रहों की ओर से संकेत हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स इस वर्ष 2024 में हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष या उसकी जनता को मिलने जा रहे हैं, फिर भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो प्रिय साथियों, चंद्रमा जो हैं वो भी उनकी नवांश में जाकर के स्थिति थोड़ा कमज़ोर हुई है। वो जाकर के वहाँ पर यूँ तो अपने मित्र के घर में है, छठे भाव में, लेकिन अपने शत्रु ग्रह के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, केतु के साथ, पापी ग्रह के साथ और क्रूर ग्रह के साथ, अशुभ ग्रह के साथ वहाँ पर बैठ गए हैं। ग्रहण दोष का निर्माण भी हो गया है चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा की स्थिति थोड़ी वहाँ पर कमज़ोर हुई है। तो साथियों, ये थी वो स्थिति चंद्रमा की इस कुंडली के आधार पर जो हमने अभी आपको बताया है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं इनके आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के 2024 में मिलने की संभावना अधिक है। सबसे पहली बात कि जो महादशा चंद्रमा की चल रही है, जैसा मैंने अभी कहा भी है कि चंद्रमा यहाँ पर भी पीड़ित हो गए हैं अपने ही घर में, कुछ अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बहुत राजयोग बन रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी राजयोग बने हैं इन 5 ग्रहों की वजह से। लेकिन चंद्रमा की जो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर मून की, तो मून तो यहाँ पर देखिए
विषयोग बन रहा है शनि के साथ, और नवांश में भी उनकी पोजीशन जाकर के कमज़ोर हुई है। और शुक्र की अगर हम बात करें कि जिनकी अंतर्दशा रहेगी 2024 में, तो देखिए चंद्र और शुक्र का यहाँ पर शत्रुता वाला संबंध है, और महादशा अंतर्दशा आपस में शत्रु ग्रहों की है, तो यहाँ पर पंचदा मैत्री के हिसाब से भी शत्रुता निकल करके आती है चंद्र और शुक्र के बीच। तो अब रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं इस वर्ष 2024 में, आप सभी यही जानना चाहते होंगे। इस कुंडली के आधार पर जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं वो ये हैं प्रिय साथियों, कि इस चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में एक तो हमारी जो भारत सरकार है वो जो भी डेवलपमेंट से लेकर के अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेगी देश में, वो उनके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और देश में जो विकास की रफ्तार है वो तेज़ी से पकड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साथ के साथ, जब रिजल्ट्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना बहुत आवश्यक समझता हूँ, वो ये कि जो हमने ये पूरी कुंडली का आकलन किया है, एनालिसिस किया है, ग्रहों की स्थिति को देख करके हम ये बात कह सकते हैं कि यूँ तो हर फील्ड में ही प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी, लेकिन चाहे वो खेल कूद से संबंधित हो, क्योंकि ये खेल का भी घर देखा जाता है, इससे खेल भी देखे जाते हैं, स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी फील्ड है, तरक्की तो करेगा हिंदुस्तान की जनता करेगी, लेकिन जितनी तरक्की और जितनी स्पीड के साथ होनी चाहिए थी उसमें कमी रहेगी, उतनी स्पीड के साथ नहीं हो पाएगी। तरक्की होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो कम रहेगी। अब वो तरक्की कहाँ कहाँ और किस फील्ड में होगी ये आपको बता देते हैं। भारत सरकार की ओर से जो भी हमने जैसा कहा कि अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ वो लेकर के आएगी और उनको इम्प्लीमेंट करेंगी, उनको मेटेरियलाइज करेंगे भारत सरकार, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने में आएंगे इस वर्ष 2024 में, और विकास की रफ्तार भी तेज होगी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगी विकास में, डेवलपमेंट में। दूसरा, देश में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो जरूर पूरे वर्ष एक अपने आप में चुनौती देश के सामने रहेगा, देश की जनता के सामने, भारत सरकार के सामने महंगाई एक मुद्दा जरूर रहेगा। देश में तीसरा नंबर बात करें, रोजगार के अवसर बहुत अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि शनि जो है गोचर में दशम भाव में, अपनी राशि में, अपने ही घर में, इस कुंडली में भाग्य के भी स्वामी हैं, वो यहाँ पर पूरे वर्ष रहने वाले हैं दशम भाव में। तो नेचुरली कि जब शनि यहाँ पर बैठेंगे, बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण किया है जब वो गोचर में यहाँ पर हैं, इस समय चल रहे हैं, पूरे वर्ष चलेंगे, तो उसके कारण भी जो है एक बहुत बड़ा राजयोग बना है, शशियोग, पंचमहापुरुष राजयोग, और उसकी वजह से शनि जब यहाँ पर बैठ रहे हैं तो कानून की व्यवस्था देश में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन काफ़ी हद तक रहेगा, काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी सुधार भी देखने को मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा काफ़ी हद तक। सरकार भी इस बात पर बहुत जोर देंगी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किसी भी हालत में रहना चाहिए, इस बात पर बहुत सरकार का जोर रहेगा और इसमें सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं। और शनि के यहाँ बैठने के कारण मैंने जैसा कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन ये रोजगार के अवसर प्रिय साथियों, क्योंकि शनि है यहाँ, ये ऐसे ही लोगों के लिए पैदा होंगे कि जो प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, जिनके पास टैलेंट है, उनके लिए नौकरी के अवसर पूरे तरीके से मौजूद रहेंगे देश में, उनके लिए कोई कमी अवसरों की नहीं रहेगी इस कुंडली के अकॉर्डिंग। अब आगे बात करते हैं कि देश की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाइना की तरफ से हो, चुनौतियां हमारे देश को वहाँ से मिलेंगी, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली 2024 में कि जिससे कि लोग या मीडिया कई बार इस बात को खबर बना देते हैं कि वॉर होने जा रही है, वॉर लगने जा रही है। तो वॉर वाली बात कोई नहीं है, इस तरीके की वॉर जैसी स्थिति नहीं रहेगी। बस इतना ज़रूर है कि हमारी भारत सरकार और हमारे देश के लिए बॉर्डर पर चुनौतियां हमको पूरे वर्ष फेस करनी पड़ेंगी, और देश की सीमाओं पर चारों तरफ। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, वो बहुत सक्षम है हर चीज़ का, चुनौती का सामना करने के लिए, तो उसके लिए कोई घबराने की, परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और अब बात करते हैं साथियों इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि देश में
नेचुरल क्लामिटीज़ जो हैं, आपदा जो होती हैं, जैसे साइक्लोन है, फ्लड है, ये समय समय पर देखने को जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी कोने में जरूर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बिजनेस और व्यापार कारोबार की स्थिति की बात करें देश में, इसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, अच्छी प्रोग्रेस होगी। शिक्षा प्राप्त कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 मई के बाद से वो भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। और शिक्षा का जो स्तर है उस पर भी भारत सरकार का बहुत विशेष ध्यान रहेगा, उसका स्तर को और ऊंचा बढ़ाने में। और जो एजुकेशन अभी तक जो है हमारे देश में, जो स्टैंडर्ड, उसको गवर्नमेंट बहुत गंभीरता से ऊपर उठाने का प्रयास करेगी और उसमें सक्सेस होगी। और विदेशों में भी भारत की साख अच्छी रहेगी साथियों। डे बाय डे रेपुटेशन इंडिया की अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छी रहेगी, बनेगी, रेपुटेशन बढ़िया बनेगी। जहां तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया एक मुकाम हासिल करेगा 2024 में। कुछ और अच्छे ऐसे चीज़ें आपके जनता के सामने आएंगी, हमारे सबके सामने, कि जिसमें हम अपने देश और अपने देश के साइंटिस्ट पर प्राउड फील कर सकें। देश के अंदर अगर हम बात करें कि भाई बाहर की कंपनीज कितना अपना धंधा यहाँ आकर के करेंगी या कितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगी, जिसको हम एफडीआई को बोलते हैं, तो एफडीआई भी काफ़ी मात्रा में हिंदुस्तान में 2024 में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस हॉरोस्कोप। और देश की जो इकोनॉमी की रफ्तार है, जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, बढ़ रही है, इसमें नो डाउट बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमी में। लेकिन अगर ये ग्रहों की स्थिति थोड़ी और बेटर होती तो बहुत तेजी के साथ ये रैपिड चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इंडिया की इकोनॉमी में चौतरफा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इंडिया काफ़ी अच्छा करने वाला है। हाँ, लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ आरंभ में कि जितने रिजल्ट्स हर फील्ड में हमको मिलने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ है आपके सामने, इंडिया की टीम सारे मैचेस जीती है, विन किए हैं उसने, लेकिन फाइनल में जाकर के लूज़ कर गई। बस वही मैं कहना चाहता हूँ। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है कि ये हर फील्ड में अप्लाई होने वाला है ग्रहों के जो संकेत हैं उसके आधार पर। और बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना ने पीछे बहुत परेशान किया है देश की जनता को, तो अब कोरोना की से तो डरने की आवश्यकता नहीं है 2024 में, नंबर 1। नंबर 2, और भी कोई ऐसी बीमारी या महामारी का कोई दूर तक भी ग्रहों के आधार पर हम कह सकते हैं कि खतरा नहीं है देश में। हाँ, बीच बीच में कुछ बीमारियां जरूर आती रहेंगी, जैसे डेंगू है या और जो कुछ और बीमारियां हैं वो आती रहेंगी, लेकिन वो सारी क्योरेबल होंगी, उनका सबका इलाज आराम से होगा, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था कुंडली का विश्लेषण प्रिय साथियों, भारत की कुंडली का, जो अभी हमने आपके सामने इसको पूरी तरीके से डिटेल में बात करके बताया है, ग्रहों के आधार पर बताया है। ग्रहों की स्थिति को पहले आपके सामने हमने रखा है, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है, उसके बाद जो उनसे निकलने वाले रिजल्ट्स हैं उसके विषय में बताया है। तो प्रिय साथियों, हमने ये बहुत जो भी चीज़ आपसे की है बहुत स्पष्ट रूप से हमने बताया, हमने कोई बात घुमा फिरा करके गोलमोल बात नहीं की है। जैसे कि आमतौर पर मैंने कहा अपनी चर्चा के दौरान कि मीडिया या कुछ और लोग इस बात को बोलते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई होगी या चाइना के साथ वॉर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा 2024 में। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बॉर्डर हैं हमारा, वहाँ पर थोड़े चैलेंजेस हमारे देश के लिए ज़रूर बने रहेंगे पूरे वर्ष। उसमें ग्राफ जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा भारतवर्ष की कुंडली को लेकर के। भारतवर्ष के लिए ग्रहों का क्या संकेत है, किस प्रकार की हमारी स्थिति रहने वाली है भारत की अगले एक वर्ष 2024 में। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो साथियों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी ये जो जनता है उनमें भी इस चीज़ के विषय में
एक अच्छी जानकारी उनको प्राप्त होगी इसके द्वारा। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी सबकी नोटिफिकेशन और वे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी दर्शक गणों से, व्यूअर्स से इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।